हरियाणा के कलरक 14 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकार आँख कान नाक सब कुछ बंद किए हुए बैठी है। कोई हड़ताल की सुध नहीं ले रही है, ना बातचीत कर रही है, कोई पहल नहीं कर रही है। आखिर कलरकों की हड़ताल कितनी जायज़ है, उनकी जो मांग है 35,400 की, वो कितनी जायज़ है, आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे एक बैनर है, इस बैनर में पूरा जब से पे स्केल शुरू हुआ है 1957 में पे स्केल शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक कलरकों का पूरा हिसाब किताब है। कलरक, MPSW, JVT, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रेंजर, किसकी 1957 में कितना पे स्केल था, उसके बाद हर 10 साल के बाद जब पे स्केल बढ़ता गया, 10, 15, 20 साल जब भी, तो किस तरह से कलरक पीछे रहते चले गए और जो दूसरे इनके समकक्ष थे वो इनसे आगे निकल गए। इसी बात पर आज हम बात करेंगे, इसका आधार देखेंगे, जो हड़ताल है उसका आधार क्या है, समझने की कोशिश करेंगे, क्या इनकी जो मांग है वो जायज़ है। मेरे साथ हैं जो कलरक जो धरना चल रहा है पूरे हरियाणा में एसोसिएशन, उसके प्रधान है सुशील लाठर जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर। हाँ, ये समझाओ थोड़ा, जो बैनर आपने लगा रखा है 1957 आपने लिख रखा है, कलरक, MPSW, JVT, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रेंजर, इसको समझाओ एक बार सारा। इसमें हमने हमारे समानांतर या हमसे जो नीचे के जो पद होते थे वेतनमान के मामले में 1957 जब हमारे पे कमीशन, पहला पे कमीशन आया था, उस समय आप देख पा रहे हैं कलरक का वेतनमान 60 से 175 और डिप्टी रेंजर का 60 से 175, ये हमारे समानांतर था। उसके अलावा तीनों पोस्ट जो हैं वो हमसे कम थी, 60, 120 और 60, 170। JVT, ये आपसे पीछे थे, हमसे नीचे थे वेतन में। उसके बाद लगातार वेतन ये जो आते रहे पे कमीशन, अगर आप 1969 में देखोगे यहाँ भी लगभग हम सबके बराबर या सबसे ऊपर ही हैं। लेकिन तीसरा जब पे कमीशन आया वहाँ से हमारे साथ अन्याय होने शुरू हो गए। वहाँ से बाकी जो हमारे समानांतर पद थे वो हमारे के ऊपर उठने लगे, लेकिन कलर के पे स्केल में कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरे तो चले गए, जेई डिप्टी रेंजर चले गए 525 पे, 525 पे तक चले गए, रह गए। हम 400 पे रह गए, 420, 525, 525 पे चले गए। अच्छा, MPSW आपके इक्वल थे? MPSW तो अभी तक इक्वल थे, लास्ट तक सी, लेकिन वो थोड़े दिन पहले उनकी एक हड़ताल हुई थी, उसके बाद उनका भी 35,400 हो गया था। वो आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लास्ट में लिखा है 2016 तक वे FPL 4 यानी कि 25,500 में थे, लेकिन अब 35,400 में चले गए हैं। वो उनकी हड़ताल के बाद लगभग 1 साल हुआ होगा उनको हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक पटवारी भी हैं, वो भी हमारे समानांतर होते थे, वो इसमें नहीं है, क्योंकि जब ये टेबल हमने तैयार की थी उस समय तक उनकी कम थी, लेकिन अब उनकी भी बढ़ा दी गई है। तो सिर्फ और सिर्फ क्लर्क एक ऐसा पद रह गया जो 1957 के पे स्केल से लेके आज तक उसके पे स्केल में कोई रिवाइज नहीं हुआ है। ठीक है। 1986 में आप सबसे पीछे रह गए, 950, 1500। 1986 में लगभग सभी कैटेगरी हमें क्रॉस कर गई। 1986 में हम पीछे रह गए। ये जो 1986 वाला चौथा पे वो आए थे, फोर्थ पे कमीशन आया था, इसमें हम सबसे पिछाड़ दिए गए। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर अत्याचार बंद नहीं हुआ। 1996 वाला जो पे स्केल आया उसमें भी बाकी का तो पे स्केल रिवाइज किया गया, लेकिन कलर का वहाँ भी नहीं किया गया। आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस और बढ़ता गया। 2006 के छठे पे कमीशन में ये डिफरेंस थोड़ा और बढ़ा, कलर का वहीं रहा लेकिन बाकी कैटेगरी का बढ़ा। और 2016 में तो आप देख पा रहे होंगे 7th पे कमीशन में उनकी हमारे से लगभग 2 गुना हो गई है और हमारी सिर्फ 19,900 पे ही है। जो कलर के 1957 में जो पहला पे स्केल था सबसे आगे थे, और वो आते आते 1986 में MPSW, JVT, JE, डिप्टी रेंजर इन सबसे पीछे रह गए। आप यहाँ देख सकते हैं 950, 1500 इनका है कलरक का, और सबका 1200 बेसिक है, 1200, 1400 पहुँच गया है। 1996 में आप हैं 3,050 और बाकी सभी कैटेगरी 4,000 या 4,050, 45 और 5,000 भी चली गई हैं। 5500 है, 5500 चले गए। ठीक है। तो यह देखो आप लगातार कितना भेदभाव इस टेबल के अनुसार हमने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा। बड़ी बड़ी टेबलें हमने हर जगह लगा रखी, यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। यानी कि 35 साल से आपके साथ भेदभाव होता चल रहा है। 35 साल से भेदभाव होता चल रहा है। काफ़ी दशकों पुराना ये हमारा मामला है, लगातार कई बार उठाया भी गया है। हर संगठनों ने, जो हमारे पुराने संगठन होते थे, सरकार ने हमेशा इस बातों को मानना भी है और लागू करने के झूठे आश्वासन भी दिए हैं। हुड्डा सरकार ने तो लेटर भी जारी कर दिया था 2014 अक्टूबर 2014 में एक लेटर भी जारी कर दिया था, और वो एक चुनावी लेटर बन के रह गया, क्योंकि उसमें उन्होंने लिख दिया कि भाई ये 1 नवंबर 2014 से लागू होंगे। पर
हरियाणा सरकार की बदली हो गई उस टाइम पे, बीजेपी सत्ता में आ गई तो बीजेपी ने उस लेटर को वहीं दबा दिया। आज तक ना वो लेटर लागू हुआ और ना वो रद्द हुआ। अच्छा ये और समझाओ, 2006 में जो आया है, अब आपने आगे लिखा 5220,000 रुपये हैं, ये पे ग्रेड आ गए जी उसमें। अच्छा MPSW भी आपके इक्वल थे और बहुत आगे नहीं इक्वल नहीं थे। उनका आप जैसे देख पा रहे होगे पे ग्रेड उनका जो है ग्रेड पे वहाँ 2400 होगा उनका, 2400 होगा, हमारा 1900 है। उसके बाद बाकी कैटेगरी देखोगे 4200, 4000 और 3600 जी। जो आपसे पीछे थी 57 में, 2006 में आपसे डबल हो गई, डबल से भी ज्यादा चले गए जी। 4200, 4000 और 3600 वाली तो डबल से भी ज्यादा था। ये ये 2016 का जो 7th पे कमीशन आया उसमें FPL आ गया, फंक्शनल पे लेवल। पहले होते थे ग्रेड पे, अब आ गया FPL फंक्शनल पे लेवल। तो वहाँ से ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया सरकार द्वारा और यहाँ आगे पे स्केल। पे स्केल आने के बाद FPL में होने लगी FPL 2 जो क्लर्क को मिलता है, उसी ग्रुप का सबसे कम पे स्केल है। FPL 2 में हम आते हैं, ग्रुप डी से मात्र 400-500 रुपये पीछे सिर्फ ग्रुप डी सिर्फ वो रहेगा। आप जो ये टेबल देख रहे हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इनकी जो क्लर्कों की मांग है वो पूरी तरह से जायज़ है। 1957 में ये सबसे आगे थे और धीरे धीरे करके सबसे पीछे रह गए हैं। यानी कि इनके साथ हर सरकार ने, जो भी सरकार हरियाणा में रही है, सब ने इनके साथ अन्याय किया है, भेदभाव किया है। अच्छा ये बताओ, पूरे हरियाणा में इस बार जो आपकी हड़ताल हुई है, संगठित तरीके से एकजुटता से आप लोग हड़ताल पे चल रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी सरकार, क्योंकि अब तक कुछ बात नहीं कर रही है आपसे? देखिए सरकार बात नहीं कर रही है। एक थोड़ा सा पिछले वीक में थर्सडे को OSD ने बुलाया था वार्तालाप के लिए। उन्होंने हमारे तथ्य लिए थे जिनके आधार पर हम 3500 की मांग कर रहे हैं। उसके बाद अभी तक कोई दोबारा बुलावा नहीं आया है। सरकार लगातार हमारी अनदेखी कर रही है, जनता को परेशान कर रही है। जनता चाहती सरकार जनता परेशान हो, अगर ऐसा नहीं होता तो 14 दिन हो गए मैं स्ट्राइक पे बैठे हुए। यहाँ घोर गर्मी, सर्दी तो नहीं कहेंगे, गर्मी, बारिश, इतनी भयंकर बारिश यहाँ हुई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो आप देख पा रहे होंगे बाढ़ आ चुकी है वहाँ पे, फिर भी हमारे साथी धरना देते हुए, हड़ताल पे रहते हुए वो उसमें काम कर रहे हैं लगातार। आपातकालीन स्थितियों में जहाँ भी हमारी ज़रूरत है बस भर भर के वहाँ जा रही हैं। बाढ़ग्रस्त एरिया में हमारे साथी तत्पर हैं मानवता के नाते कार्य करने के लिए। आपदा के इलाका जो भी होगा वहाँ पे, उसके बावजूद सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और इसका खामियाजा मैं तो कहूँगा, अगर सरकार अभी सुनवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में बिल्कुल भुगतेगी, जैसा कि तो अभी सरकार जो लेट कर रही है, अभी तक वो बातचीत नहीं करी है, धरना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। क्या इसको, हड़ताल को कमज़ोर करने की रणनीति है, क्या है? क्या आप लोग अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे? सरकार जो ये रणनीति खेल रही है या कहीं राजनीति खेल रही है कि इसको लंबा खींच देते हैं तो ये टूट जाएंगे, तो उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। किसान आंदोलन लगभग 13 से 14 महीने चला था। सरकार को उसका भी वही वहम था कि ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और उठ जाएंगे। तो ऐसा सरकार ना समझे। अगर मैं आपको यहाँ की बताऊँ तो पहले दिन हमारी यहाँ पे जो मात्रा थी वो 700 से 800 थी, और अगर मैं 14वें दिन की बताऊँ तो यहाँ से 1300 से 1400 कलर कम हो चुके। हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारे साथी एक आध साथी जो मिसअंडरस्टैंडिंग से या डर भय से अंदर बैठा रहेगा था, वो भी अब उठ के हमारे साथ बैठ चुका है, क्योंकि उसके भी पता है कि भाईचारे के अलावा कहीं और जगह नहीं होती। और दूसरी बात, 19,900 में गुजारा नहीं होता, ये सबको पता है। 19,900 जो आज कच्चे कर्मचारी भी होते हैं वो भी 21,000 23,000 पे इसके ले रहे हैं, लेकिन हमें 19,900 पर क्यों रखा गया है ये आज तक हमें कारण नहीं पता चला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही है कि 19,900 में गुजारा नहीं होता है और सरकार को इनकी मांगें माननी ही पड़ेंगी। ये बिल्कुल अपनी मांगों पर अडिग हैं। जब तक सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक क्लर्क हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल क्लर्कों की हड़ताल पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।